हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम एडवर्ब का यूज करेक्ट वे में करेंगे, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो आज हम सीखेंगे सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स। राइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एडवर्ब जो अपने आप को स्वयं परिभाषित करता है कि जो शब्द वर्ब में, एडजेक्टिव में या किसी और एडवर्ब में कुछ ऐड कर दे, वही एडवर्ब होता है। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं, आज ये हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए इंग्लिश। रहिए। तो आइए देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। जो वर्ब ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़ना। किसमें? वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ दे, एडजेक्ट, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब में कुछ जोड़ दे उसी को एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब किसे किसे मॉडिफाई करता है? एक तो वर्ब हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया, और तीसरा एडवर्ब खुद हो गया, एडवर्ब। इतने को ये मॉडिफाई करता है। अब एडवर्ब हम कैसे यूज करते हैं? पोजीशन में यूज होता है। तो जो एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसे पहले यूज कर लिया जाता है सेंटेंस में सबसे पहले। यहाँ फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, यहाँ ऑलवेज है, और यहाँ फास्ट ही हमारे वर्ड्स एडवर्ब है। तो जो सबसे पहले यूज कर लिया जाता है तो उसे तीन तरह से, तीन पोजीशन होती हैं। जैसे फॉर्चुनेटली है, सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया गया है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन। राइट। राहुल इज ऑलवेज हैप्पी, यहाँ हमारा एडवर्ब जो है ऑलवेज है। अब ऑलवेज देखो, ना तो शुरुआत में है ना अंत में है, बीच में है, और बीच का मतलब मिड पोजीशन। तो ये है हमारी मिड पोजीशन। राइट। अब देखो, ही रन्स फास्ट, यहां देखो ये जो है रन्स वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है। फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, रन्स की बता रहा है, इसलिए यहां पर इसकी पोजीशन है एंड में। तो इस तरह से एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ऑलवेज इस तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और इस तरह से एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है। तो इस तरह से एडवर्ब की तीन पोजीशन होती हैं, तीन तरह से यूज किया जाता है, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। अब आगे बढ़ते हैं। जो एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की भी तीन डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे वेल, बेटर, बेस्ट। वेल पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे जैसे फास्ट है तो इसका फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ऐसे भी हो सकता है। राइट। एडवर्ब जो होता है हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। इसका एडवर्ब का यूज हम कहां करते हैं? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे ही हैज, जैसे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। अब ये हैज है, ऑलवेज हमारा एडवर्ब है, हैड कैसा है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प्ड मेन वर्ब है। तो इस तरह से जो हमारा एडवर्ब है, ये जब बात हो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब का यूज किया जाता है। एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही नरेटेड द स्टोरी ब्यूटीफुली। अब ये नरेटेड, ये हमारी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता। द स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है और ब्यूटीफुली, अच्छे ढंग से, ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो होता है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इनफ। इनफ एक, जब इसका यूज एज एन एडवर्ब किया जाता है तो ये हमेशा उस शब्द के बाद में यूज होता है जिसे ये क्वालिफाई करता है, जिसकी ये विशेषता बताता है। जैसे ही इज रिच इनफ, रिच और इनफ। रिच क्या है? एडजेक्टिव है और इनफ इसे मॉडिफाई कर रहा है। जैसे वो काफी पैसे वाला है, उसके पास खूब पैसा है, वो कार खरीद सकता है। ठीक है। अब अगर यही होता he has enough money, राइट, ये होता है इनफ मनी। अब यहां पर इनफ, सॉरी, इनफ यहां पर एडवर्ब नहीं है, इनफ यहां पर एडजेक्टिव है और मनी नाउन है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो नाउन से पहले यूज होता है, जब एडवर्ब की तरह यूज होता है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में, जिसे वो मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, वेरी इज यूज्ड बिफोर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, मच इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। अब वेरी का यूज और मच का यूज कहाँ करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार। तो वेरी का यूज जब हमारा जो डिग्री है एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, अगर वो पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी का यूज करेंगे। जैसे ही इज वेरी हैप्पी टुडे, अगर हैप्पियर होता तो मच लगता। ठीक है, ही इज वेरी, सॉरी इज दो बार आ गया, इज वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, हैप्पी क्या है? पॉजिटिव डिग्री में, इसलिए वेरी का यूज किया। और मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। जैसे ही इज मच रिचर देन योर ब्रदर, तो मच है और रिचर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर वेरी और मच की हमें चॉइस करनी है तो पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी का यूज करेंगे, कंपैरेटिव है तो हम मच का यूज करेंगे। अगर हमें सेलेक्ट करना हो, सिलेक्शन करना हो वेरी और मच के बीच में। ऐसे ही जो है वेरी इज यूज्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल, मच इज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल। वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यानी आईएनजी के साथ यूज होता है और मच का यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज होता है, जिसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई एम, इट इज a very interesting story. It is a very interesting story. ING से खत्म हो रहा है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। मच इंटरेस्टिंग होता तो बात नहीं बनती। जब चॉइस करनी हो वेरी मच के बीच में तो वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल में और मच का पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई एम मच सरप्राइज बाय दिस इंसिडेंट, मैं इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हूं, तो वेरी सरप्राइज्ड नहीं करोगे, मच सरप्राइज्ड। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमेशा उस शब्द से पहले यूज की जाती हैं जिसे वो मॉडिफाई या क्वालिफाई कर दें। जैसे मेयरली है, नॉट है, नेवर है, ऑलवेज है, नो है, ये हमेशा उन शब्दों से पहले यूज होती हैं जिन्हें ये मॉडिफाई करती हैं। जैसे नेवर टेल ए लाई, नेवर, कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, ही इज नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है। वी आर ऑलवेज हैप्पी। तो जिन शब्दों को ये मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनसे पहले इनका यूज कर दिया जाता है। लेकिन एल्स के बाद में हमेशा व्हाट का यूज किया जाता है। जैसे
इट इज नथिंग एल्स बट मिसचीफ, ये कुछ नहीं है बस बकवास है, सॉरी शैतानी है, ये कुछ नहीं है बस शैतानी। तो एल्स के साथ में बट का यूज किया जाता है। ऐसे वी शुड नॉट यूज नेवर इन प्लेस ऑफ नॉट, हमें नॉट की जगह पर नेवर का यूज नहीं करना चाहिए और नेवर की जगह नॉट का यूज नहीं करना। जैसे ही वॉज नेवर बॉर्न इन मुंबई, वो मुंबई में उसका जन्म कभी नहीं हुआ था, ये बात नहीं बनी, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ही वॉज नॉट बॉर्न इन मुंबई। इस तरह से अगर होता तब सही होता, ये सेंटेंस गलत है और ये वाला सही है। तो आज आपको कुछ यूज बताए गए हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम करेक्ट वे में एडवर्ब का यूज करें, राइट। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।